सत्यनारायण स्वामी जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, आप लोगों ने वीडियो मांगा था तो वो मैं पूजा विधि सरल तरीके से कम चीजों के साथ हम पूजा कैसे करेंगे मैं करके दिखाऊंगी। आप लोग ध्यान से एक एक चीज देख लीजिए। पहले आपको बता दूं कि देखिए यहाँ मैं गणेश जी की स्थापना की हूँ, नीचे फूलों का थोड़ा सा आसन दे दीजिएगा और यहाँ पीला वस्त्र पर हम विष्णु भगवान को विराजमान किए हैं, एक पीला वस्त्र ओढ़ा दिए हैं। और हम किसी भी पूजा पाठ में श्री सत्यनारायण भगवान की आप उस दिन कथा भी कहलवा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पहले हम चावल लेंगे एक कटोरी, और यहाँ पर हम थोड़ा सा चावल, आपको मालूम है अष्टदल कमल बनाएंगे तो आप फूलों से भी बना सकते हैं या आप चावल से भी बना सकते हैं। तो हम लोग तो चावल से ही बनाते हैं, कई लोग फूलों से भी बनाते हैं। फूलों का आसन रख देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, हम थोड़ा सा हल्दी इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी जरूर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई भी चीज सफेद ना रखें। और इसके ऊपर हम एक कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के ऊपर हम पहले स्वास्तिक बना लेंगे। और इसको हम स्थापित कर देंगे। इसमें हमें क्या क्या डालनी है तो देखिए, एक सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी, पुष्प डाल देंगे। प्रकार से आम का पत्र लेना है दोस्तों। देखिए एक ही में 5 पत्र लगे होने चाहिए, तो आप इस प्रकार से आम का पत्र ले लीजिएगा। सभी के ऊपर आप जो है सिंदूर लगा लीजिए पहले, सभी पत्ते के ऊपर, और हल्दी लगा लेंगे। प्रकार से हम पत्तों को इसमें डाल देंगे। पर हम चावल के एक कटोरे रख देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम कलश की स्थापना कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में हल्दी जरूर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कलश स्थापना करेंगे। और कंठ में कलावा आपको बांध देनी है। कलश को भी वस्त्र स्वरूप कलावा हमें जरूर दे देनी चाहिए। ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। लोग अपने हाथों से भी अपने घर में अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा इस प्रकार से करते हैं। और भगवान के इस दिन अनंत स्वरूप की हम पूजा करते हैं विष्णु भगवान की, क्योंकि अनंत फल की हमें प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान की अगर पूजा करते हैं तो देखिए दोस्तों, उसकी वजह से एक दीप प्रज्वलित जरूर कर लीजिएगा पूजा से पहले, क्योंकि दीपक जो है साक्षी माना जाता है। तो आप इस जगह पे घी का भी दीपक ले सकते हैं और आप लोग चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। तो देखिए मेरा घी थोड़ा सा जमा हुआ है, अभी ये मेल्ट हो जाएगा। जलते जलते रख दीजिए, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट कीजिए। तो देखिए हमारा जो है दीप कलश बनकर तैयार हो गया। तो आप कलश की स्थापना सबसे पहले कर ले और पूरब पश्चिम होकर कहीं भी आप लोग चौकी स्थापित कीजिए। पहले एक लोटे में आप गंगा जल मिश्रित भी जल ले सकते हैं, या आप लोग चाहे तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं। और एक पात्र में ऐसे आम पल्लो डाल लीजिए या फूल पुष्प जो भी आपके पास है, और हमें शुद्धिकरण करनी है। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ये देखिए एक माला विष्णु भगवान को आप लोग उस दिन पीला रंग का, मतलब फूल अगर आपको मिल जाता है तो विष्णु भगवान को आपको मालूम ही है पीला चीजें बहुत अधिक प्रिय है। और पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो दोस्तों आपको बता दो, अनंत चतुर्दशी इस साल 2025 में 6 सितंबर को हम व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दिन पड़ा है शनिवार और उसी दिन हम गणेश विसर्जन भी करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:06 से लेकर रात 1:42 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कलश की भी पूजा ऐसे अंदर तो मैं एक फूल डाल दी हूँ, फिर बाहर भी पुष्प, हम कलश की भी पूजा कर लेते हैं। कलश के ऊपर भी आप लोग फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। और जो है गणेश जी को भी हम दूर्वा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से माता लक्ष्मी को, गणेश जी को भी आप लोग फूल चढ़ा सकते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। और माता लक्ष्मी को आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगली चीज क्या है, विष्णु भगवान को हम चंदन लगाएंगे। और गणेश जी को भी हम चंदन लगाएंगे। माता लक्ष्मी को हम सिंदूर लगाएंगे।
और अगला चीज क्या है कि विष्णु भगवान को अनंत चतुर्दशी के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर आपके यहाँ कथा कहलवाया जाता है तो भगवान को एक जनेऊ जरूर समर्पित करें। है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा जो ही है उसी में हमें भगवान की पूजा करनी है। अब चलिए हम भगवान को दूर्वा चढ़ा देते हैं गणेश जी को। तो दूर्वा तो ऐसे बहुत अधिक फ्रेश नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है उस जगह पे हम चढ़ा देते हैं। गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है, तो ये आप लोग चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से वस्त्र स्वरूप आप भगवान को पीला वस्त्र, तो ऐसे मैं भगवान को चढ़ाई हूँ, आप वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है अनंत धागे की भी पूजा करते हैं। तो आप इस प्रकार के रक्षा सूत्र हम हाथ में बांधते हैं, तो आप रक्षा सूत्र से भी अनंत धागा बना सकते हैं, या आप बाजार से आप लोग खरीद कर ला सकते हैं। इसी को 2-3 बार करके मोटा करके, मतलब थोड़ा सा रक्षाबंधन के जैसा हो जाएगा, राखी के जैसा, वैसा बनाकर। और इसमें जो है हम देखिए, मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। और इसमें आप लोग 14 गांठ इस प्रकार से करके लगा लीजिएगा। 14 गांठ उस दिन लगाना बहुत अधिक शुभ होता है, और वही हम धारण करते हैं। देखो बस आइडिया के लिए बता रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और लगाकर थोड़ा सा हल्दी और इस फूल, थोड़ा सा अक्षत, इन सभी चीजों के साथ अनंत धागा कभी हम पूजा करते हैं तो धागा में थोड़ा सा जल डाल लीजिए, और डालकर हम जो है इसको भी विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। राइट हैंड से आप लोग कीजिएगा। तो विष्णु भगवान के पास इस अनंत धागा की हम पूजा कर देते हैं, ठीक है, उनको समर्पित कर देते हैं। फिर वही धागा हम लोग बांधते हैं। 14 दिनों तक बांध के रखने का नियम है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ जरूरत पड़े तो उतार भी सकते हैं। अब चलिए हम भगवान का आवाहन कर लेते हैं। तो भगवान का भी ठीक इसी प्रकार से एक पुष्प लेंगे, थोड़ा सा अक्षत लेंगे, थोड़ा सा हम जल लेंगे, और आप लोग संकल्प कैसे पूजा कर लेंगे। जब सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए, जय विष्णु भगवान, हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए, जरूर आइए। हम जिस विधि से भी पूजा कर रहे हैं, हमारी जिस भी इच्छा के लिए आप पूजा कर रहे हैं, उस इच्छा को मन में कहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए, अपने जहां आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोल दीजिए, और विष्णु भगवान के चरणों में इस फूल को चढ़ा दीजिए। आवाहन कर दीजिए भगवान का कि हे भगवान, हमारी पूजा खुशी खुशी लीजिए। ठीक इसी प्रकार से हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे, और भगवान के चरणों में ये अक्षत और फूल हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक एक बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, तो देखिए एक पात्र लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा फूल वगैरह डाल देंगे। एक सिक्का लेंगे, ये मैं अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम जल डालेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये यमुना जी इनको कहा जाता है, पंडित जी करवाते हैं। अगर आप ब्राह्मण से पूजा करवाइएगा तो वो जरूर आपको बताएंगे। और इस जल को भी हम यहाँ रखते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। इसमें भी सिंदूर, रोली, चंदन, ये सभी चीजें डालकर हम पूजा करते हैं। मतलब यमुना स्वरूप ये बनाया जाता है। थोड़ा सा गहरा थाली वगैरह लीजिएगा आप लोग, और इसकी भी पूजा इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। एक सिक्का डाल दीजिएगा, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करनी है। इसके आगे हमें क्या करनी है कि आरती भी दिखाकर हम भगवान के पास एक प्रज्वलित करके रख दे रहे हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन हम करते हैं। ठीक है, ये अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान की ही पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाती है। और अगली चीज क्या है दोस्तों, पूजा में अगर कोई भी कमी बेसी रह जाए, उसके लिए हमारे द्वारा कुछ कमी वगैरह रह जाए, तो भगवान को हम जो है दक्षिणा जरूर 10, 20, 50 जितना आप चाहते हैं उतना आप लोग कुछ दक्षिणा जरूर भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ऐसे हम विष्णु भगवान के लिए भोग तैयार करेंगे। और इसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र बहुत अधिक जरूरी है। या वो एकादशी का व्रत हो, या वो आपका पूर्णिमा का व्रत हो, या अनंत चतुर्दशी का व्रत हो, आप इस प्रकार से विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। तो भगवान से हम स्पर्श करके, लेकिन गणेश जी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालनी है, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो भगवान से हम स्पर्श करा के और ये भोग जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यमुना जी को साइड कर देते हैं। तो ये हो गया विष्णु भगवान के लिए भोग। अब हम गणेश जी के लिए भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को भी आप मोदक, लड्डू जो भी चाहे
आप भोग में आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र गणेश जी के भोग में आप लोग मत चढ़ाइएगा। तो पूर्णिमा के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन खीर पूड़ी जरूर अपने घर में आप लोग बनाइएगा, और खीर पूड़ी बनाकर ही हम भगवान को भोग लगाते हैं। तुलसी दल डालकर, तुलसी पत्र डालकर ही हमें भोग लगानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पीला चीजें, देखिए मैं कोई भी मिठाई भी आप लीजिए भगवान के लिए तो पीला का ही, मतलब कोशिश कीजिए कि पीला मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीजें बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन खीर पूड़ी अनंत चतुर्दशी का केवल जो व्रत रखते हैं वो शाम को खीर पूड़ी खा लेते हैं, और जो पूर्णिमा का रखते हैं वो चंद्रदेव को अर्घ देकर, कई लोग फलाहार पे ये व्रत करते हैं और कई लोग जो है मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, अनाज पर करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप किस प्रकार से करती हैं, उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो ये हो गई पूजा की पूरे संपूर्ण नियम विधि में बता दी। क्या है कि विष्णु भगवान के पूजा में शंखनाद आप लोग जरूर कीजिएगा। तो देखिए इस शंख को मैं यहाँ रख देती हूँ। सभी पूजा हमारी संपन्न हो गई। उसके बाद से हम भगवान की आरती करेंगे। तो आरती जो है आप दिया से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा और इस प्रकार से हम भगवान की आरती करके फिर हम यहाँ रख देंगे, और रखने के बाद हम आरती ले लेंगे, पूरे घर में आरती दिखाएंगे। और कलश का ये जो भी चीजें चढ़ी है उस दिन आपको नहीं हटानी चाहिए, थोड़ा सा रुक के ये सभी चीजें हटाइएगा, विसर्जन कीजिएगा। सुबह पूजा की है तो शाम को हटाइएगा। प्रसाद वगैरह आप लोग खा सकते हैं, वितरण कर सकते हैं कुछ देर रखने के बाद, छोड़ने के बाद। अब चलिए यमुना जी के क्या नियम विधि है वो जान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो सिक्का है, इस सिक्के को फूल के सहारा से पंडित जी जो है हिलाते हैं, या आप अपने हाथों से भी हिला सकते हैं, और पूछते हैं कि अनंत फल की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, अनंत फल की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो जो भी भक्त हैं जो बैठ के पूजा कर रहे हैं, जो साधक हैं, वो कहते हैं कि जी अनंत फल की प्राप्ति हुई, अनंत फल की प्राप्ति हुई। क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त ये व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अनंत गुना व्रत का लाभ मिलता है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए पूजा पाठ करते हैं, और इस प्रकार से ये सभी चीजें हम करके फिर भगवान को सिर पटक के प्रणाम करेंगे। ही विष्णु भगवान, जो भी हमारे द्वारा गलती हुई हो उसे माफ कीजिएगा, हमारे पूजा को अच्छे से स्वीकार कीजिए, संपन्न कराएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हे भगवान। और इस प्रकार से हमारा पूजा जो है संपन्न हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।